शेरो शायरी से आपको फटाफट से बता देती हूँ, फटाफट से। यस, तो वी शुड प्लांट मोर ट्री, कोऑर्डिनेट बोला क्वाड्रेंट से कि चल कोलैबोरेट करते हैं, एक रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे, फेमस होंगे अपन भी, व्यूज ही व्यूज, कमेंट ही कमेंट, मजे ही मजे। बहुत बेसिक है, लल्लू बन जैसा बच्चे बोलेंगे मैम क्या हमजा आप ये वाला क्वेश्चन कराओगे हैं, ये कराओगे आप हमसे क्वेश्चन? हाँ बेटा कराऊंगी, थोड़ा रिवीजन कर लेते, क्या ही जा रहा है अपन तो दुरंदर बच्चे, अपन तो बीडूज है यार। तो ग्राफ पेपर आ जाए सुंदर सा, तो ओ हो नजर ना लगे मुझे, हैं कितना सुंदर सा ग्राफ पेपर आ गया है। आते हैं सी की तरफ। बोलो मैम आपको क्या हो जाता है बीच बीच में? मेरे अंदर वो जोधा अकबर के जो अकबर जी की आत्मा है वो आ जाती है। चलिए अलीमो शाह शहनशाह आ गए हैं, कमेंट में भर दो है जय बात जय राम जी की, भर दो कमेंट सेक्शन आज, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में भरना मतलब आंसर से भरना है, फालतू की बातें हाय लिख रहे हैं, हेलो लिख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लिखते रहते। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं मेरे प्यारी क्यूटीज, मेरे बिडूज का स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे। तो क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट से बताती हूँ। ओहो फटाफट से याद आया, फटाफट सीरीज चल रही है उसके आज हम तीसरे पड़ाव पर उसका एक तीसरा लेक्चर लेकर आई हूँ। तो क्या पढ़ने वाले एक शेरो शायरी से आपको फटाफट से बता देती हूँ, फटाफट से। यस, तो वी शुड प्लांट मोर ट्री, वी शुड प्लांट मोर ट्री। आज हम पढ़ेंगे 25 मिनट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नवी क्लास का, बहुत ही लल्लू सा, बिल्कुल पंजू सा, बट येट इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी सा, छोटू सा चैप्टर है 4 नंबर का। और 25 मिनट से काफ़ी, इतना करा दूंगी कि 25 मिनट में पूरे 4 नंबर आपके हो जाएंगे। स्टिल इसका वन शॉट आपके रीस्टार्ट विद मोशन के चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। अब मेरा काम ये नहीं मैं डायरेक्ट बाकियों की तरह आपको कार्टेशियन सिस्टम पढ़ाऊँ पहले, फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नहीं, मैं आपको पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये भी नहीं पढ़ाऊंगी, कहाँ से आया क्यों आया वो पढ़ाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट की कहानी, क्योंकि जब ज्योमेट्री वर्ड आता है, तब आपको पता है पूरा ज्योमेट्री किससे बना है, एक पॉइंट से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट क्या होता है। और अब जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की तो कहानी है सारी, ये पॉइंट के अंदर जो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बस इस पॉइंट पे डिपेंडेंट है। कैसे? क्या है? मैं कौन हूं और मैं कहां हूं, बस आपको ये पूरा चैप्टर का ये समरी है। दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर। व्हाई? बिकॉज इस चैप्टर में आपको इस पॉइंट के बारे में या तो एड्रेस बताना है या इसको वहां तक पहुंचाना है। मतलब इसमें 2 चीज आएगी, या तो आपको इसमें कोई पॉइंट को ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, पूरा बताना है, या लोकेट करना है। मतलब मैं कौन हूं या मैं कहां हूं, बस आपको ये बताना है। चिंटू कौन है, चिंटू कहाँ रहता है, या उसको हाथ पकड़ के पहुंचा के आना है कि भाई चिंटू मंडी के पीछे लौकी की जहाँ लौकियां बिकती है वहां रहता है, या पूरा उसको पूरा हाथ पकड़ के लोकेट करके मतलब पूरा प्लॉट करके लेकर जाना है। तो दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम एक पॉइंट को मार्क करेंगे। तो नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो ज्योमेट्री तो आएगा ही, और कोऑर्डिनेट्स कब जब वर्ड आता है ना, तो कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कॉमा वाई आते हैं, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। और एक्स और वाई आ गया मतलब अलजेब्रा आ गया। So coordinate geometry is a blend of algebra and geometry. So it is a geometric approach to algebra. It is an algebraic approach to geometry. या कह लो it is a branch of geometry, जिसमें हम किसी पॉइंट के पोजीशन को मार्क करते हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, एक कोऑर्डिनेट के थ्रू। जैसे हमने एड्रेस यूज करते हैं, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। क्या होते हैं आगे पढ़ाऊंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी पॉइंट को मार्क करते हैं तो एक नंबर लाइन दे दी, तो मैं एक नंबर लाइन में भी तो आपको मार्क करके बता सकती हूँ मैं कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये आपका ऐसा है कि भाई मैंने यहाँ पे -1 मार्क कर दिया, -2, -3 या 1 2 3, तो ये लो मेरा एक पॉइंट हो गया। लेकिन यही पॉइंट मेरा एक पॉइंट हवा में आ गया, ऐसे स्पेस में आ गया। अब कैसे मार्क करेंगे? तो इसके लिए मुझे एक सिस्टम चाहिए होगा। तो इसके लिए मुझे एक और नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, जो कि आपकी वर्टिकल नंबर लाइन होगी, और इससे मुझे मिलेगा कार्टेशियन सिस्टम। तो इसीलिए किसी पॉइंट, अगर कोई हवा में, जैसे मैं अगर ऐसे खड़ी हूँ और मुझे अपने आप को लोकेट करना है, या चिंटू खड़ा है उसे लोकेट करना है, तो वो एक नंबर लाइन पे अपने आप को लोकेट नहीं कर पाएगा। उसे पूरा कार्टेशियन सिस्टम है कि पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम जानने के लिए आपको एक्स की भी और वाई की भी वैल्यू चाहिए होगी। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों चाहिए होंगे, इसलिए हमें तब सीन में आया कार्टेशियन सिस्टम, कि जब किसी पॉइंट को लोकेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अबाउट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट का एड्रेस देना, तो उसके लिए कार्टेशियन सिस्टम की जरूरत है। तो व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? इट इज अ प्लेन, इट इज अ सरफेस, इट इज अ 2D प्लेन। ऐसा 2D प्लेन जो इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइनों से बना है, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल, एक ऐसी लेटी हुई एक्सिस जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ये रहा मेरा कार्टेशियन सिस्टम। इसमें एक आपकी क्या होगी, दिस इज माय एक्स एक्सिस, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे इसको, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस,
और ये जो x एक्सिस है इसे x से डिनोट करते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम इधर आप x डैश से डिनोट करेंगे, इसको हम y से करेंगे और नीचे वाला y डैश से करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें ये जो लेटी हुई एक्सिस, जो लेटी हुई नंबर लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, उसे आपकी x एक्सिस बोलेंगे। जो वर्टिकल नंबर लाइन है, जो खड़ी हुई नंबर लाइन है, उसे y एक्सिस बोलेंगे। अब आप ये देखिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा x एक्सिस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस द x एक्सिस y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब आप एक चीज देखेंगे कि जो ये जो आप देखेंगे कि यहाँ से ये ओरिजिनेट y एक्सिस भी ओरिजिनेट हो रही है, यहीं से नीचे की ओरिजिनेट हो रही है, साइड की ओरिजिनेट हो रही है, तो ये आप देखेंगे सब यहाँ से पैदा हो रहा है, सब यहाँ से निकल रहा है। तो इस पॉइंट को पता है क्या बोलते हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को, क्योंकि जहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से ओरिजिनेट भी हो रही है, इसलिए उसे नाम दिया गया है ओरिजिन, उसे ओरिजिन दिया गया। और आप ये देखेंगे 90 डिग्री पे, ऐसा नहीं ऐसे हवा में कहीं से बारात में आके कहीं से भी आपकी ये इंटरसेक्ट हो रही है, नहीं, ये 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट होगी, मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब आप ये देखिए, इधर 0 है तो इधर आपका 1 आएगा, इधर 2, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस का, तो ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका -1, -2, -3, -4, ले जाओ ब्रह्मांड के बाहर, ले जाओ दिल्ली के बाहर तक। ये आपका y एक्सिस का पॉजिटिव अबव का साइड है। जैसे y, जब x एक्सिस की बात होती है, जो नंबर लाइन का राइट हैंड साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है। ऐसे y एक्सिस जब नंबर लाइन आपकी खड़ी हो जाती है तो उसका ऊपर वाला साइड आपका पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6, और ये आपका -1 -2 -3 -4, ले जाओ उसको भी पूरा नीचे तक, पूरा नीचे ले जाओ, जहां तक पूरे पाताल लोक तक ले जाओ, ये खत्म नहीं होगा। एरो का मतलब यही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आप एक चीज देखेंगे, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ये पूरे कार्टेशियन सिस्टम को 4 पार्ट्स में बांट रही है, 1 2 3 4, और 4 वर्ड आ गया तो 4 का चड्डी बड्डी यार कौन है, 4 का चड्डी बड्डी यार होता है क्वाड। तो ये इसको 4 रीजन में बांट रही है, उन चारों रीजन का नाम होता है क्वाड्रेंट्स। ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, और ये भी क्वाड्रेंट, और ये भी क्वाड्रेंट। बस फर्क पता है क्या है, जो हमेशा ये वाला एक्स, ये पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यही सेकंड होगा, और यही थर्ड होगा, और यही फोर्थ होगा। अब अपन बारात में नहीं आए हैं कि मैंने अगर बोल दिया ये फर्स्ट है तो नहीं भाई, टीचर ने बोला मैं तो कुछ अलग सोचूंगा, इसको फर्स्ट कर देता हूँ, नहीं बेटा बारात में नहीं आऊँ, पहला यही होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमेशा यही पहला रहेगा, हमेशा यही थर्ड रहेगा, यही सेकंड, यही फर्स्ट फोर्थ रहेगा। तो ये मैंने आपको बेसिक पढ़ाया कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। अब बात पता है क्या है, पूरा कार्टेशियन सिस्टम इस किसी पॉइंट का नाम देना, मतलब पॉइंट का एड्रेस देना, और उस एड्रेस को पता है क्या बोलते हैं, उस एड्रेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कभी भी कोई कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना आपके, जब मार्क करे जाते हैं, तो मतलब एक किसी पॉइंट का कोई लोकेशन देना और उस लोकेशन का नाम देना, उसको एड्रेस देना। जैसे मान लो एग्जांपल, मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे घर का एड्रेस, मान लो कि जैसे हम कहीं पे रहते हैं, हमारा एड्रेस होगा कि 134 समथिंग हाउस नंबर है, तो हमने नाम दिया। ऐसे किसी भी पॉइंट को नाम देने, जो उसके नाम होता है उसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और वो जो नाम होते हैं ना बेटा, वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, x, y। आप ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी y, x नहीं हो सकता, ये x, y ही हो सकता है, और यही होगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो x, y ही चलेगा ये। जैसे अगर मैंने बोल दिया 3, 2, तो 3 आपका x कोऑर्डिनेट है और 2 आपका y कोऑर्डिनेट होगा। तो x, y की फॉर्म में मैंने कोऑर्डिनेट्स को नाम दिया। अब आप ये देख लीजिए, मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पूरा एक किसी पॉइंट का लोकेशन, उस लोकेशन का पूरा एड्रेस, दैट इज। अब जिसमें आप ये देखेंगे तो ये रहा मेरा y से जो मेरा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरा x कोऑर्डिनेट होगा। तो जो y एक्सिस से मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज x कोऑर्डिनेट, ओके, दिस इज माय x कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखिएगा। और जो x एक्सिस से, अब जो मेरा x एक्सिस से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट होगा। गॉट माय पॉइंट। अगर मैं देखूं इधर तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो भाई x से कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, y से 2 आ रहा है, तो 3, 2 इसका नाम आ गया। लो वाह, मैं तो सोचा भी नहीं था, सेम आ गए। तो 3, 2 क्या आया, कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जिसमें ये जो x इक्वल्स टू 3 है, ये जो x इक्वल्स टू 3 है, ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है। इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा, इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। बहुत लोग आपको गलत पढ़ा के ये बोलेंगे, जो x एक्सिस होती है उसे एब्सिसा बोलते, नहीं, एब्सिसा मतलब x का कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, जिसमें x और y दोनों मिलाकर, अगर x, y बोल रहे हैं
तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज 3,2 आर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें 3x कोऑर्डिनेट है जिसे बोलेंगे एब्सिसा, 2y कोऑर्डिनेट है जिसे ऑर्डिनेट बोलेंगे। आई होप आपको कोऑर्डिनेट समझ में आए। अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स देखा जाए तो आपके क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं, हवा में लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूं, यही आपके जो कोऑर्डिनेट्स नंबर लाइन पूरी एक्सिस पर ही लाई करें तो क्या सीन होगा। मान लो अगर आपका कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब वाई का सीन खत्म, वाई तो सीन से बाहर, वाई बोलेगा मैं जॉब छोड़ दूं, तो यस सही बात है। वाई कोऑर्डिनेट इस केस में जब मैं एक्स कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट पूरा कोऑर्डिनेट्स लिखूंगी तो वाई वाला कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, एक्स का मान लो अगर 2 पे आ रहा है तो -2 हो जाएगा, तो हमेशा एक्स कॉमा 0 की फॉर्म में लाई करेगा अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। वही अगर वाई एक्सिस पर लाई करे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ही होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स का लेना देना नहीं है, तो हमेशा 0 कॉमा वाई की फॉर्म में लाई करेगा, मतलब 0 होगा एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कुछ भी हो। अब मान लो ये यहाँ लाई कर रहा है तो ये आपका मान लो 4 नंबर पे लाई कर रहा है, तो 0 तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कॉमा वाई लिखा, वाई आपका 4 हो जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आपका क्या कोऑर्डिनेट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको मैंने क्या बताया था, यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, है तो ये कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, ओरिजिन वाला जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट है उसका भी तो एड्रेस होगा, ऐसे तो नहीं बारात में आया है, तो उसका जो एड्रेस, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, हमेशा 0 से, तो आपका इस केस में जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो x, y होंगे इस केस में, वो 0,0 होंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0, y भी 0, क्योंकि 0 से आपका ओरिजिनेट हो रहा है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं क्योंकि वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो x, y 0,0। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स की तरफ। तो क्या होते हैं कि भाई किसी कार्टेशियन सिस्टम में x एक्सिस y एक्सिस जो होती है वो आपके 4 रीजन्स में से बांटती है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, ये देख लीजिए 4 क्वाड्रेंट्स में इसको बांट रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या आई, साइन कन्वेंशन। अब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट वाला क्वाड्रेंट्स है कि चल कोलैबोरेट करते हैं, एक रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे, फेमस होंगे अपन भी, व्यूज ही व्यूज, कमेंट ही कमेंट, मजे 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 भाई मजे मजे। तो उन्होंने कोलैबोरेट करा, रील भी बनाई। देखिए क्या रील बनाई, देखिए कोलैबोरेशन ये हुआ उनका, ये चीज हुई कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, उसमें जो क्वाड्रेंट, आपको पता है हर क्वाड्रेंट होगा उसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में लिखा जाएगा। भाई कोई क्वाड्रेंट है, पॉइंट तो होगा ही उसमें, और हर पॉइंट का एड्रेस होगा, मतलब हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, और हर कोऑर्डिनेट आप x, y की फॉर्म में लिखेंगे, इधर भी x, y। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बांट दिया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो x तो आपका पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आपके पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। तो अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब आपका x आपका नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव है ना। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट है तो x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये सीन। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव हो जाएगा हमेशा। तो ये आपका उल्टा भी बता सकते हैं कि अगर मैं बोल दूं नेगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको बता सकते हैं। मैं बोलती हूँ -3 -2 कहाँ लाई कर रहा है, दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट। मैं कहती हूँ +3 +2 मतलब +3, +2 कहाँ लाई कर रहा है, x, y, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट्स जो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वाड्रेंट्स एंड कोऑर्डिनेट के इंस्टाग्राम के रील की कोलैबोरेशन की ब्यूटी। कुछ भी बोल दिया मैंने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पढ़ा, ठीक है, अब हमने जो पढ़ा दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको शुरू से पढ़ा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वाड्रेंट्स पढ़ा अभी, अब हम क्वाड्रेंट्स पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट्स पे क्या क्वेश्चंस पढ़ेंगे इधर देखिएगा। साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, आपको पता है सबसे पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट है। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स, वाई, आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब माइनस, प्लस, इसका मतलब ऑप्शन सी। कितना बेसिक था, तो पीछे पढ़ाया ये, अब तो रट ही गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट, विदाउट प्लॉटिंग, प्लॉट करना ही नहीं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले कभी भी आप, मैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ा रही हूँ ना, एक आपका दिमाग है ना बिल्कुल एक उस मोड में चल जाना चाहिए कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे x, y सबसे पहले लिख लेंगे, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है, x, y लिख लो। अब एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट -3, ऑर्डिनेट मतलब 5, तो 5। अब आप देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो एब्सिसा है नेगेटिव है और वो ऑर्डिनेट, ऐसा नहीं पहले ऑर्डिनेट लिख दे तो 5,-3 लिखोगे, नहीं, एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, तो पहले एक्स की वैल्यू आएगी ना, सिंपल बात। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट मेरे प्यारे वीडियोज, मेरे प्यारे क्यूटीज। तो चलिए चगते फट्टे नवत गिल्ली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन जाने से पहले दिल्ली, और जो दिल्ली नहीं गया वो यहीं रह जाओ मेरे साथ, कहाँ पे मुझे नहीं पता। चलिए राइट, क्योंकि मैं बता दूंगी तो फिर तो तुम लोग फिर आ जाओगे, इसलिए राइट द आंसर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, लल्लू बन जाता बच्चे वाले हैं, मैम क्या हमजा आप ये वाला क्वेश्चन कराओगे हैं, ये कराओगे आप हमसे क्वेश्चन? हाँ बेटा कराऊंगी, थोड़ा रिवीजन कर लेते, क्या ही जा रहा है अपन, अब तो धुरंधर बच्चे, अपन तो बीडूज है यार, अब तो कर लेंगे वाला क्वेश्चन। What is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position? Vertical and horizontal, अरे भाई vertical मतलब खड़ी हुई और horizontal मतलब लेटी हुई, तो horizontal को तो x एक्सिस बोलते हैं एंड वर्टिकल को बोलते हैं y एक्सिस। सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ना मगजमारी करनी, ना स्ट्रेस लेना है, आंसर अपने सामने है। सेकंड पार्ट अपना, What is the name of each pair of the plane formed by these two line? अब ये जो these two lines है ना, मतलब x एक्सिस y एक्सिस, ये प्लेन पे क्या कितने पार्ट्स में इसको बांट रही है, 4 पार्ट में, उन 4 का चड्डी बड्डी यार कौन है, क्वाड्रेंट, तो उसको नाम देंगे क्वाड्रेंट। तो हमारा इसका आंसर है क्वाड्रेंट। जी हाँ, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहां पे ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे ये लाइनें, ये प्यारी सी लाइनें ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, ओरिजिन पे कर रही है? तो इसका आंसर होगा ओरिजिन, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे बिडूज। तो चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था, लेकिन पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बच्चों वाले तो तरीके से होगा नहीं, कुछ और भी तो आएगा इसमें। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू से बता दिया, 2 चीज पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा आपका, या तो प्लॉटिंग पर, पूरा ड्रॉ करके बताओ ये पॉइंट पूरा यहाँ पर है, आपको बोल देंगे 3,2 है, आपको पॉइंट मार्क करना है, या लोकेट करो, पूरा पहले से मार्क्ड है, उसको नाम बताना है, एड्रेस बताना है, या तो उसको लेकर जाओ हाथ पकड़ के, या आप उसको एड्रेस बता दो, ये एड्रेस है। ये 2 आपके पास ऑप्शन है। पहला देखिए, जब प्लॉटिंग की बात आती है, मान लो आपको दे दिया जाए 4,3, मान लो, तो सबसे पहले आपने कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करा, उसमें आप 1 ड्रॉ करेंगे, 2 ड्रॉ करेंगे, 3 4, है ना, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3 सब ड्रॉ कर दिया आपने, है ना। अब देखिए इधर आपका x कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे, मतलब y 4 से, फिर आप y कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे, भैया आप x, y लिखेंगे, भाई आपने x, y लिखा, y से कौन आ रहा है 3, और ये जो आपका पॉइंट मार्क हुआ है इसको a नाम दे दीजिए, 4,3, चगदे फटे नबद गिल्ली। तो दिस वाज ऑल अबाउट, आपने पहले x कोऑर्डिनेट मार्क करा, y कोऑर्डिनेट मार्क करा, आपकी प्लॉटिंग हो गई, चगदे फटे हो गए ना, है शाबा भी करना है, कर लो। चलो अब देखो लोकेटिंग अ पॉइंट, अब लोकेट कैसे करना है, पहले से पॉइंट मार्क्ड है आपका, ये देख लीजिए, पहले से पॉइंट मार्क्ड है, इसको क्या नाम देंगे, आपको पता है ये 2 नंबर पे आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से ये 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, तो पहले तो x, y कहाँ से आ रहा है, x से 2 नंबर पे आ रहा है और y से 4 नंबर पे आ रहा है, 2,4 मेरा आंसर है, लोकेट हो गया। तो मैंने क्या करा, एक तो ड्रॉ करा और एक ड्रॉ करे हुए को लोकेट करा, नाम बताया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर पे, तो ग्राफ पेपर आ जाए सुंदर सा, तो ओ हो नजर ना लगे मुझे, हैं कितना सुंदर सा ग्राफ पेपर आ गया है, एक कार्टेशियन सिस्टम पूरा बना बनाया आ गया, हमारे लिए परोस दिया गया है, हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, 4 पॉइंट्स है ABCD। तो चलिए करते हैं, उसमें क्या है, इसको अपन नाम देते हैं x, y, इसको भी x, y, इसको भी x, y। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले काम कर लो। अब A पॉइंट मार्क करते हैं, A कहाँ है आपका, -3,2, x पे -3, x पे -3, y पे -2, तो -3 को ऐसे ऊपर ले जाओ और यहाँ से ये 2 ले जाओ, तो ये जो पॉइंट आपका मार्क हुआ ये A हुआ है। अब करते हैं B पॉइंट मार्क आपका, ये लीजिए B पॉइंट है -4, -3। अच्छा आपको पता है दोनों नेगेटिव है, तो पक्का थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा B का -4 मतलब x का -4 और 3 यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये आपका B हो गया, ठीक है। अब आपकी देखिए, अभी तो मैंने आपको ऐसे पूरा लाइनों की तरह मार्क करके दिखाया, एक टाइम ऐसा आएगा आप डायरेक्टली बिना लाइनें बनाए ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने धुरंधर हो जाएंगे आप। अब मार्क करते हैं C पॉइंट। C पॉइंट का बोलता है, ये बोल रहा है 0,3, इसका मतलब एक 0 आ गया, कोई भी एक 0, मतलब किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, एक्सिस पर लाई करेगा। कौन 0 है, x 0 है, इसका मतलब ये y एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 3, तो y 3 मतलब येलो मेरा C पॉइंट मार्क हो गया। अब मार्क करते हैं D पॉइंट। आइए भाई D पॉइंट मेरा कहाँ है, हम E कलर लेंगे, D है -2,0, मतलब
जीरो कौन है, y कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका मतलब x एक्सिस पर लाया करेगा। -2 कहाँ है, e रहा, e लो d पॉइंट, e हमारा प्लॉटिंग हो गई, डन, खत्म। अब एक क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आई गेस, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट्स आपको b के बताने हैं, इसका मतलब प्लॉटेड है, पहले से आपका b पॉइंट प्लॉटेड है, आपको क्या बताना है, उसको लोकेट करना है। तो चलिए b के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। सबसे पहले x, y लिखेंगे आप इधर, b में x कहाँ से आ रहा है, -5 से, और y 2 से आ रहा है, तो बस -5, 2, तो ये लो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5, 2। अगर मैं c की बात करूँ, c के भी कोऑर्डिनेट्स आपको लोकेट करने हैं, चलिए लोकेट करते हैं c के पॉइंट। और अब हम आते हैं c की तरफ। बोलो मैम आपको क्या हो जाता है बीच बीच में, मेरे अंदर वो जोधा अकबर के जो अकबर जी की आत्मा है वो आ जाती है। चलिए अलीमो शाह शहनशाह आ गए हैं। तो सी में सबसे पहले x, y लिखूंगी मैं। x कहाँ से आ रहा है, 5 से आ रहा है, y -5 से आ रहा है, तो 5, -5। अगर आप -5, 5 लिखते हैं तो ये ध्यान रखिए, ये पड़ेगा अच्छा वाला। मैं पूरा एड्रेस पता लगा के आऊँगी आप लोगों को ये मारने के लिए। नहीं बेटा मैं वॉयलेंट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं मारती हूँ, तो मैं ऐसे डराने के लिए करती हूँ, और मैं जानती हूँ आप लोग डरते नहीं हो। और एक चीज़ बोलो, आप पढ़ने वाले बच्चे, आपको ज़रूरत ही नहीं इन सब की, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप, यहाँ तक वीडियो देखने आ रहे हो, पढ़ते हो ना, तो मैं जानती हूँ आप लोग को ये सब की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे डराने के लिए बोल देती हूँ। मैं अपने वीडियोज़ को जानती हूँ कितने बढ़िया बच्चे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये आपका 5 से आ रहा है, -5 से आ रहा है, तो 5, -5 क्या कहते फट्टे तो 90 गिल्ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जाने से पहले दिल्ली। तो चलिए अब यहाँ पे पहले से आपको देखिए -3, 5 कौन से क्वाड्रेंट भाई, कौन से कोऑर्डिनेट है, पॉइंट मार्क करना है, एक तरीके से प्लॉटिंग ही करनी है। -5, -3, -5 x, y पहले आप लिख लीजिए, आदत डाल लीजिए हमेशा, x, y। चलिए अब प्लॉटिंग करते हैं। x कहाँ पर है आपका, x आपका -3 ये रहा -3, और -5 ये रहा, दोनों नेगेटिव है तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ई पॉइंट है, इसका आंसर ई पॉइंट है। इस पे आते हैं, x आपका 2 पर है, 2 पर ये रहा, और y कहाँ पर है, y आपका -4 है तो नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये रहा जी पॉइंट। तो अरे क्या फालतू के क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने एक बार प्लॉटिंग एक बार लोकेटिंग सीख लिया ना तो फिर अपने बल्ले बल्ले हैं। ये मेरे से लिखवा लो गाना, तुम उसमें बीच में कुछ ना कुछ रिमिक्स करके डाल लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनना, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं एमसीक्यू में। ऐसा क्वेश्चन मुझे मेरे इंट्यूशंस कहते हैं आएगा, ये क्वेश्चन पक्का आपके एमसीक्यू के अंदर इस साल आने वाला है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। ऐसा नहीं मैं सिर्फ 20 मिनट में पढ़ा रही हूँ, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा के आपको चले जाऊँ। मेरा ये है कि मैं आपको क्वेश्चन अच्छे भी कराऊँ इसके अंदर काफी। देखिए एनसीईआरटी के बाहर का एक क्वेश्चन, ये देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। एक काम करते हैं 3, 4 जो P पॉइंट है पहले मार्क कर ले, तो पहले मार्क कर लेते हैं। चलिए P पॉइंट 3, 4 मतलब x का 3, भाई इसको पहले आप x, y नाम देंगे, x का 3 और y पे 4, तो x का 3 और y पे 4, तो ये रहा मेरा P पॉइंट 3, 4। अब जो बात आई है ना बेटा, अब बोला उन्होंने व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इसका मतलब y एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका। भाई y एक्सिस से परपेंडिकुलर तो ऐसे जाएगा, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और ये कितना है आपको पता है, ये 3 है, तो ये भी 3, इसका मतलब आंसर इसका 3 होगा। समझ में आया मेरे कहने का मतलब। वही अगर x एक्सिस से बोलता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये रहा x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, मतलब आंसर इसका 4 होता। अगर आप इसको एक और एक नए नजरिए से देखें तो क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इनडायरेक्टली उन्होंने पता है आपसे क्या पूछा, x कोऑर्डिनेट पूछा उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे, और मैं आपको डेफिनेशन में पढ़ा चुकी हूँ व्हाट इज x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट को x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो जा रहा है वो बोलते हैं। तो ये सिंपल था, इतना उन्होंने आपको घुमाया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इस पूरी फटाफट का जो हमने पढ़ा है उसके अंदर लास्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट करते हैं। इसमें जो t है, ये जो आपको क्या करना है, सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको आपको प्लॉट तो पहले से करे हुए ऑब्वियसली फिर लोकेट करना है, इसके मार्क्स बताने हैं। इतना तो बेसिक क्वेश्चन तो हमारे बच्चों को आएगा है मेरे बेडूस को। तो मेरे प्यारे बच्चों टी जो है ना, टी PQRS मैं मार्क कराऊंगी, टी आपका होमवर्क है, और मैं देखना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में टी बताना है कमेंट में भर दो, है जय बात जय राम जी की, भर दो कमेंट सेक्शन आज, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में भरना मतलब आंसर से भरना है, फालतू की बातें हाय लिख रहे हैं, हेलो लिख रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं तो कमेंट सेक्शनों में हैं, खतरनाक ही कमेंट आते हैं। अच्छे कमेंट करो, थोड़े से मस्त कमेंट करो, थोड़े से ऐसा भी नहीं शेरो शायरी लिख रहे हैं कमेंट में, पोएम लिख रहे हैं, वो भी नहीं लिखना है, ठीक है। चलो देखिए इधर, पहले तो P अपन x, y मार्क कर लेते हैं, x, y नाम दे देते हैं s को,
फिर इसको भी x, y दे दिया, फिर इनको भी x, y। ई तो आपका होमवर्क में है, ई तो आप होमवर्क में करांगे। ओके, ये देखिए p है, p कहाँ पर है भाई, x का आपका 1 से आ रहा है और y भी 1 से आ रहा है, तो 1, 1। ये लो हो गया आपका लोकेट। p q के बाद आते हैं, q आपका -3 से आ रहा है ना, और y से आपका 1 से आ रहा है, तो -3, 1। p q r पर आते हैं, r आपका x पे तो -3 से आ रहा है और y भी -3 आ रहा है। देखिए ना, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। अब आते हैं s पर। s आप देखिए, ये रहा, ये आपका x से तो 2 पे आ रहा है और y से 1 पे आ रहा है, तो 2, 1। कितना बेसिक क्वेश्चन था यार, कितना बेसिक, कोई भी बच्चा कर लेगा आराम से, क्योंकि आपने पढ़ लिया ना अभी लेक्चर आराम से, तो मेरे सारे वीडियोस कर लेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात, हमने इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सीधा कार्टेशियन सिस्टम से स्टार्ट करा, मैंने आपको इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये नहीं पढ़ाया। पहले पढ़ाया कि पॉइंट कहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओरिजिनेट क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें पॉइंट की कहानी पढ़ाई, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, फिर कार्टेशियन सिस्टम कहाँ से आया, फिर कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, उनका कोलैबोरेशन से हमने एक रील बनाई है, ऐसे ऐसे वाली रील बनाई। और फिर वो करने के बाद मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए अच्छे अच्छे, एनसीईआरटी बाहर के। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे वीडियोस को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी हार्ड, चक दे फटे, जय हिंद।